नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर का साया फिर से मंडरा रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास 3 लोकेशंस पर झुग्गियां खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं, तो वहीं चौथी लोकेशन पर 5 झुग्गियों सहित एक मंदिर पर भी नोटिस चिपकाया गया है। ये नोटिस सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा लगाया गया है। आदि शक्ति मंदिर पर चिपकाए नोटिस में 15 दिनों के अंदर जगह को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही नोटिस में कहा गया है कि ये एरिया किसी जेजे क्लस्टर में नहीं आता, लिहाजा यहां रहने वाले लोगों को पुनर्वास कराने की भी कोई तैयारी नहीं है। हालांकि मंदिर के पंडित ने कहा कि उन्होंने सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिए हैं और कोर्ट ने इस मामले पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, लेकिन ये साफ कर देना चाहते हैं कि इंडिया टाइम 24 न्यूज को कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं दिखाया गया। जो नोटिस लगाया गया है इसमें 15 दिन का समय दिया गया है खाली करने के लिए, आपकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्ड गया और अब क्या? हमारे पास जो है ना, ये 22 तारीख को इन्होंने नोटिस लगाया। उसके बाद जो है हमने ये किया कि भाई अपने मंत्री जी हमारे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से, उनसे हमने अप्रोच लगाया। मैंने कहा कि चलो हम लोग वोटर्स हैं, इतने सालों से झुग्गियाँ हैं यहाँ पे। ये सन 1960 से मेरे फादर यहीं रहते थे, तब से बनी है। तब से छोटी सी मंदिर थी, हमने इसको थोड़ा सा विस्तार दे दिया, बाकी मूर्ति स्थापना हमने बाद में कराई। तो यहाँ पे हमारे किशन मुरारी जी हैं, उनके माध्यम से कोर्ट से स्टे लिया गया था और वो उसको पेपर को दिखाया गया। फिर से जब ये नोटिस लगा, फिर से उनको सूचित किया गया, तो उन्होंने फिर से जो है एक कोर्ट से अपना स्टे लिया है। और हमारे प्रवेश भाई साहब वर्मा जी से भी जो है बात हुई है, जिन्होंने ये नोटिस इशू किया है, उन एई को बुला करके ऑफिस में उन्होंने वो समझाया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हमें आश्वासन दिया गया है, बाकी तो ईश्वर की कृपा है। तो जब ये नोटिस दिया गया, इससे पहले अधिकारी आए नहीं, देखा नहीं, ऑर्डर नहीं देखे उन लोगों ने? नहीं, क्योंकि मंदिर को भी शामिल कर दिया है उन्होंने। नहीं। एक्चुअली क्या है, ये मंदिर पहले नहीं था। ये जब से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी आए, तब से हमने इसको मंदिर प्रकोष्ठ में डलवा दिया। जो दिल्ली में जितनी मंदिरें हैं, ये प्रकोष्ठ के अंदर नहीं थी। तो हमने बाबूजी से कहा, मैंने कहा कि सर ये मंदिर प्रकोष्ठ में डाला जाए, ताकि अगर कभी टूटे तो कम से कम मंदिर रह जाए। उनकी कृपा से ये सब हुआ, बाकी जो राम जी की कृपा है तो हो ही रहे। हाँ, इससे पहले जो है ना, कुछ लोग आए थे अधिकारी, एक बार नहीं कई बार आए, कि ये जो आपका CPWD के 5 क्वार्टर्स हैं, इसमें काम चल रहा था। उस दौरान भी कई लोग आए, कई अधिकारी आए, और ये नोटिस लगाने से पहले भी 15-20 दिन, महीना भर पहले मान के चलिए कि कुछ लोग आए थे। तब उन्होंने चिन्हित किया था कि कितनी झुग्गियाँ हैं। तो हमने कहा कि देखिए जी, झुग्गियाँ तो 5 ही हैं, अब ये 5 से ज़्यादा हम लोग वैसे बनाने भी नहीं देते। बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई हमारी भी मदद करो, हम तो कहते हैं कि नहीं भैया, कोर्ट से जिसको आदेश है वही कर सकता है। तो ये भी उस टाइम मंदिर नहीं था, मंदिर एंट्री नहीं थी। अभी मंदिर में भी 6 नंबर आ गया। तो इस बात का हमें दुख है कि हाँ चलो, झुग्गियों का आ गया, लेकिन ये मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से जब एंट्री हो गई है, तो मंदिर के लिए तो वैसे भी सनातन धर्म चल रहा है ना। मोदी साहब जब से आए हैं, तो इस बात का है थोड़ा सा कि बाकी इसके माध्यम से आश्वस्त है कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब ये देखिए, हम मंत्री साहब की तरफ से भी हमें आश्वासन मिला है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोर्ट से भी हमने ले लिया है। इसके अलावा 3 प्रमुख झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों के निवासियों को केंद्र सरकार की ओर से परिसर खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने इन परिवारों को 6 मार्च तक का समय दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा के भीतर स्थान खाली नहीं करने की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए बेदखली की कार्रवाई की जाएगी और अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई के बीच राहत की बात यह है कि प्रभावित परिवारों को बेघर नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने पुनर्वास योजना के तहत इन लोगों के लिए पहले ही स्थायी आवास की व्यवस्था कर दी है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सावदा घेवरा क्षेत्र में स्थित डूसिब कॉलोनी में कुल 717 फ्लैट्स पात्र परिवारों को आवंटित किए जा चुके हैं। यह नोटिस रेस कोर्स के आसपास स्थित BR कैंप, मस्जिद कैंप और DID कैंप में रहने वाले निवासियों को जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार इन तीनों क्लस्टरों में रहने वाले सभी पात्र परिवारों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने इन लोकेशंस पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो पता चला कि यहां रहने वाले लोग इस शिफ्टिंग से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, उन सभी के रोजगार वहीं पर हैं। 50 वर्षों से उनकी भावनाएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं। कुछ मुस्लिम परिवारों ने यह भी कहा कि रोज़ों का समय चल रहा है, ऐसे में उन्हें यहां से शिफ्ट करना सही नहीं है।
जिन 717 घरों को नोटिस दिया गया है, डूसिब ने घेवरा में उन्हें फ्लैट्स अलॉट किए, लेकिन घेवरा 40 से 45 किलोमीटर दूर है। ऐसे में लोगों को रोजगार की चिंता सताई जा रही है। नहीं सर, हम लोग कहाँ खुश है, हम लोग का काम धंधा यही है। सब काम खराब हो रहा है। हमारे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे और औरतें कमाएंगी, गलत सलत काम करेंगी, औरतें गलत सलत काम करेंगी। यहाँ काम धंधा है, यहीं औरतें कमाती हैं, यहीं आदमी कमाता है। वहाँ से 300 रुपये खर्च करके किराया कौन आएगा? यहाँ सबकी यही समस्या है। जारी कर रहे हैं, कोई घोड़ा के जानवर में काम कर रहे हैं, कैसे काम यहीं पे है। हाँ, 80% घोड़े काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे। 80% यहाँ और जब वो इतनी दूर फेंक देंगे तो सुबह उनकी बीवी काम करती है और वो काम करते हैं तो घर चलता है, बच्चे पलते हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। वहाँ क्या साधारण है? हम लोग तो 5 साल पीछे चले जाएंगे अगर वहाँ चले भी गए तो। अब वहाँ से शिफ्टिंग कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? सर हमें पहले टाइम तोड़ेंगे या पहले करवाएंगे? हमें पहले टाइम दिया जाए 4-5 महीने का, ताकि हम कुछ सोचे, सेटल हो, कैसे काम धंधा किया जाएगा। 4-5 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद हमारे सोचा जाएगा। सर आप लोगों ने वो जगह देखी है जहाँ पे शिफ्ट करना? हाँ, जगह देख क्या है, बिल्कुल बेकार जगह है, कुछ भी नहीं है। वहाँ ना हॉस्पिटल है, पानी काला आ रहा है, मतलब ऐसा कोई साधारण नहीं। बीच एक गांव में वो बना हुआ है, दूर दूर तक साधारण नहीं है। मेट्रो थोड़ी दूर पे है, मेट्रो से आने में हमारा किराया 100 रुपये लग जाएगा। जो काम हम यहाँ फ्री में करते 150-200 रुपये किराया देंगे, तो फिर वो बचेगा हमें क्या? क्या लग रहा है, आप यही काम करते हैं? सर मैं यही काम करता हूँ। शिफ्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है। शिफ्टिंग के लिए सर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा जो बाल बच्चे आदमी जितने हमारे रेस कोर्स का पूरा कॉलोनी है, मैं ये चाहता हूँ कि सब पहले ये पेपर हो जाए। पेपर होने के बाद अब जो करना है उसके पहले बच्चे को तो सेटलमेंट हो जाए। ये पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे स्कूल में, पर ये कितनी परेशानी आएंगी खड़े हो? बहुत ज़्यादा परेशानी आएगा सर सर। एक 12वीं पास करने के 12वीं पास करके जो बच्चा जाएगा उसकी लाइफ क्या रह जाएगी वहाँ, ये कोई लाइफ बताइए। नहीं होगा सर। उसको 12वीं पास करवा के क्या फायदा हुआ? इससे बढ़िया तो कोई काम सिखा देते, हुनर, कम से कम 2 रोटी तो कमा लेता। पढ़ा लिखा के क्या फायदा होगा? लगभग 50-60 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। क्या वजह लग रही है, क्यों हटाया जा रहा है? क्यों? अब वो सरकार की मर्जी है। पहले उन्होंने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यहाँ पर भी वादा करके गए, फिर यहाँ पर भी कह के गए कि हमें वोट जिताइए, हम झुग्गी नहीं जाने देंगे। सबने वोट दिया तो वो भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये बताइए, बच्चे पढ़ लिख गए, कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में, 12वीं पढ़ा के BA करा के क्या फ़ायदा होगा गांव में ले जाके? बताइए, नौकरी नहीं रहेगी। अगर उसको 10-15 हज़ार की नौकरी मिल गई तो 6 हज़ार तो उसके किराए में खर्च हो जाएंगे। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग करेंगे हमें आसपास दीजिए कहीं। जहाँ झुग्गी वही मकान, उन्होंने ही बोला था, यही वादा किया था सरकार ने, जहाँ झुग्गी वही मकान। वो वादा कहाँ गया? क्या कहा जा रहा है आपको? अब हमें ये कहा जा रहा है घेवरा शिफ्ट होना। वहाँ इतनी दूर फेंक रहे जंगल में, साधन नहीं है, रोजगार तो सबके यहाँ है, इतनी दूर में कैसे आएंगे? बहुत खड़ी हो जाएगी, बहुत बच्चों के लिए। ये लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? जो रोज के मजदूर है, गरीब, वो कहाँ से खाएंगे, जिनका काम यहीं से चलता है। 500 रुपये रोज की दिहाड़ी कमाती है, ये भी बताओ। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? हम तो कहेंगे यहीं दे दो, हमें यहीं बना दो। अच्छा। एक हाँ, आसपास कहीं बिल्कुल पास दे दो, जो बच्चों की रोजगार भी ना वो। तो आप जब अधिकारी आए थे, आपने रिक्वेस्ट की थी उनसे? हमने उनसे बोला, वो कुछ नहीं सुन रहे। उन्होंने हमें कागज दिए हैं बस कि कागज ले लो, और फालतू बात कोई नहीं, उन्होंने ना सुनी ना कुछ। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि संबंधित झुग्गी बस्तियां सरकारी जमीन पर स्थित हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की नीति के अनुरूप जनवरी 2024 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था, ताकि पुनर्वास